आज हम 3 टॉपिक की बात करेंगे। नंबर 1 टॉपिक ट्रैकोमा, नंबर 2 फाइलेरिया, नंबर 3 लेप्रोसी। ट्रैकोमा की बात करते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका कॉजेटिव एजेंट क्लामाइडिया ट्रैकोमैटस क्लामाइडिया ट्रैकोमैटस ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। और इस डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू पर्सनल कांटेक्ट, और ये सबसे ज़्यादा हमारे अफेक्ट करता है आँखों पर। इसमें ये देखा गया है आँखें लाल हो जाती हैं, सूज सूज जाएंगी आँखें, और खुजली लगेगी, और जलन जलन लगेगी आँखों में, और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और ये एक डोम से विंडो फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सेकंड नंबर जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है। जो डोम से विंडो का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस केसेस में क्या होता है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। साइन एंड सिम्टम हम पहले ही बता चुके हैं। और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, जिसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं। और जो इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट होते हैं, जैसे कि सैनिटेशन प्रोसेस है, पर्सनल हाइजीन है, साफ सफाई है, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्टों का मानना ये है कि अगर ये इन्फेक्शन बार बार रिपीट होता है तो उस केसेस में अंधापन के चांस रहते हैं। फाइलेरिया की हम बात करते हैं। ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, और जो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफ़र होता है बाय मॉस्कीटो। तो मॉस्कीटो के थ्रू ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसमें ये देखा गया है लिम्फ एडिमा हो जाता है, जो इसके दोनों डायग्रामों में ये दिखाया गया है। लिम्फ एडिमा हो गया है इसके पैरों में, और बहुत ज़्यादा मोटी स्किन हो गई है, और हार्ड स्किन हो गई है। और इस वजह से पेशेंट को क्या है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, और डिसेबिलिटी हो जाती है। किसी और डिसेबिलिटी का मतलब ये है कोई भी बॉडी का पार्ट या ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। अब हम इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करें, तो जो इसमें मेडिकेशन यूज करते हैं, डाई इथाइल कार्बामाजिन डाई इथाइल कार्बामाजिन मेडिसिन यूज करते हैं। और एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल क्रीम यूज करते हैं। एंड पेशेंट को एडवाइस करते हैं रेगुलर बेसिस पे वो एक्सरसाइज करते रहे, उसे ना छोड़े, और साफ सफाई का ध्यान रखें। जो नंबर 3 टॉपिक है हमारा, लेप्रोसी। तो जो लेप्रोसी है हमारा, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई इसका पॉजिटिव एजेंट है। और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे नर्व नर्व्स पे, एंड स्किन, आई, एंड लाइनिंग ऑफ द नोज। और इसकी एक खासियत बात है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र बहुत आसानी से नहीं होती है। और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे नर्व पे। और इस केसेस में देखा गया है कभी कभी जो उसके जो पेशेंट होता है उसे बहुत देर में मालूम पड़ता है, अगर उसके कोई इंजरी हो जाती है या चोट लग जाती है इन्फेक्टेड पार्ट पे, तो उसे पेशेंट को
महसूस नहीं होता है कि दर्द हो रहा है या फिर इंजरी हो गई है, या फिर अगर वो जल जाता है तो उसे मालूम नहीं पड़ता है कि वो जल गया है, क्योंकि पैरालिसिस हो जाती है उस पार्ट में। और इससे कि जो उसके महसूस करने की कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जनरली जो देखा जाता है, अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जल रहा है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमें तुरंत सिग्नल दे देता है कि ये हमारा ये पार्ट जल रहा है। मगर ऐसे पेशेंटों में क्या होता है, इन्हें मालूम नहीं पड़ता है कि कोई भी इनका जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो जल रहा है, और या फिर दर्द हो रहा है, तो इन्हें ऐसे पेशेंट जो होते हैं उन्हें मालूम नहीं पड़ता है। जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मैंने बता दिया है, ये बहुत रेयरली फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। मगर कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं, जैसे जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा छींकता है, खांसता है, तो उसके साथ जो पर्सन रहते हैं वो क्या करते हैं, जो सांस लेते हैं उसके थ्रू वो बैक्टीरिया चले जाता है एयर ड्रॉपलेट के थ्रू। और बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं क्लोज कांटेक्ट में, तो देखा गया है ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। बहुत रेयरली केस देखे गए हैं। और जो इसके ट्रीटमेंट की हम जो ट्रीटमेंट की हम बात बाद में करेंगे, पहले इसके जो साइन एंड सिम्टम की बात करें, तो कुछ इस तरीके से साइन एंड सिम्टम इसके देखे गए हैं लेप्रोसी के पेशेंटों के। इसमें क्या होता है, जो स्किन पे ये अफेक्ट करता है, और डिसकलर लीजन ऑन द चेस्ट पे हो जाते हैं, जो इसमें इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। डिसकलर लीजन स्किन पे देखे गए हैं, और सूज गए हैं ये पार्ट कुछ इसके, जैसे, और रेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रेड कलर। और इसमें जो पेन होता है, और पेनलेस, इसमें ऐसा होता है पेशेंट को, मतलब कि पेनलेस उसे मतलब कि फील नहीं होता है, दर्द उसे फील नहीं होगा, और स्वेलिंग हो जाएगी, जो स्वेलिंग होगी पेनलेस होगी, उसे दर्द फील नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा स्किन मोटी भी हो जाएगी, और ड्राई स्किन हो जाएगी, सूखी सी, और पैरालाइसिस के चांस रहते हैं इन्फेक्टेड एरिया में। और कुछ केसेस में ये देखा गया है, ये आई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसमें क्या होता है, जो विजुअल कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। अब इसके जो ट्रीटमेंट की बात करें, जो ट्रीटमेंट है 2 या 3 एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं, और इसके साथ साथ हम डेप्सोन यूज करते हैं। और जो ट्रीटमेंट का जो थेरेपी होती है वो 1 या 2 साल का ट्रीटमेंट गोल होता है। तो 1 या 2 साल तक थेरेपी चलती है, और उसके बाद जो पेशेंट है वो उस थेरेपी को डिसकंटिन्यू कर सकता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू वो डिसकंटिन्यू कर सकता है। और ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमारे क्या करती हैं, किल करती हैं बैक्टीरिया। जो लेप्रोसी है उसको, उस बैक्टीरिया को क्या करेंगी, एंटीबायोटिक्स किल करती हैं। अगर हम इसका जो 1 साल या 2 साल ट्रीटमेंट गोल है वो पूरी तरीके से लेते हैं, तो इस डिजीज़ के जो चांस हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, मगर इस डिजीज़ में अगर हम थेरेपी अच्छी तरीके से लेते रहते हैं तो ये डिजीज़ क्योर हो जाती है।
और कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि पैरालाइज हो जाता है, तो उस पार्ट को हमें अलग करना भी पड़ता है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही।